नमस्कार। आज हम थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के डेफिशिएंसी या हाइपर सिक्रीशन से जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला मेन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन ही होता है और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के कारण से ग्लैंड जो होती है उसका साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है और हाइपर सिक्रीशन के कारण क्रिएट होने वाला जो डिसऑर्डर है उसे ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावित होना बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन को एक्सीलरेट कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो होता है उसमें भोजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, स्टोरेज कुछ भी नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिसके कारण से हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, नर्वसनेस महसूस होती है, बॉडी में इरिटेशन बढ़ जाता है और आइज़ जो होती हैं पर्टिकुलरली उस पोर्शन के अंदर आई बॉल्स जो होते हैं उनकी बल्जिंग चेहरे के ऊपर अलग से उभरे हुए बड़े बड़े आई बॉल्स जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट्स में दिखाई देते हैं और इस कंडीशन को एक्सोप्थेल्मिया कहा जाता है। अधिक मात्रा में सिक्रीट होने वाला ये हार्मोन का जो फंक्शन है वो अगर हाइपर कंडीशन इंक्रीज ही होती जाती है तो उस कंडीशन में ग्लैंड के कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उसके आधार पर ग्लैंड की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। थायराइड हार्मोन के कम मात्रा में सिक्रीट होने की जो परिस्थिति है हाइपोसिक्रीशन जिसे कहा जाता है, उसमें जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है टिपिकली चाइल्डहुड स्टेज में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसे क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिक रेट बीएमआर बहुत कम होती है, ऑक्सीडेशन रेट कम होती है, हार्ट बीट बहुत धीमी चलती है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है। ऐसे बच्चों की नॉर्मल बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती, मेंटली ऐसे बच्चे रिटार्टेड होते हैं और बॉडी जो होती है उसके अनुपात में जो पेट वाला हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है जिसे पॉट बेली के नाम से जाना जाता है और इसी तरीके से टंग जो होती है वो भी एबनॉर्मल साइज़ की होकर के मुंह से बाहर निकली हुई रहती है और इस तरीके के बच्चों में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। ये डिसऑर्डर जो है इसको थायराइड हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक किया जा सकता है और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल डोज के साथ नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन से एडल्ट स्टेज के अंदर जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसे मिक्सोडिमा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही फूली हुई दिखाई देती है, पफ़ी अपीयरेंस होती है क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बॉडी में फैट का डिपोजिशन जो होता है वो बढ़ जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, लेकिन इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है, ऑक्सीडेशन रेट बहुत कम होती है। इस कारण से ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें अलर्टनेस नहीं रहती है, वो इनएक्टिवेट रहते हैं। इंटेलिजेंस के हिसाब से भी ये व्यक्ति जो होते हैं इनके सोच की प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है, हार्ट बीट बहुत कम होती है, ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, बॉडी वेट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर और सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। इस प्रकार से ये जो एबनॉर्मल डिसऑर्डर है इसको भी थायराइड हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होने वाली एक और बीमारी है जिसे गॉइटर के नाम से जाना जाता है। ये डेफिशिएंसी जो होती है ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन जो होते हैं थायरोक्सिन T3 T4 उनका एक बेसिक कंपोनेंट होता है। इसी कारण से जिन व्यक्तियों के शरीर में आयोडीन की कमी रहती है उन व्यक्तियों में गॉइटर डिजीज़ जो होती है वो क्रिएट होती है। ये डिजीज़ जनरली हिली एरियाज़ में देखने को मिलती है। इसके कारण से थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है और आयोडाइड की टेबलेट्स जो होती हैं वो इस डिसऑर्डर को रोक सकती हैं और इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनमें नेक रीजन में बड़े बड़े बाहर की तरफ उभार जो होते हैं वो दिखाई देते हैं।
थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी को हाइपोथायरॉयडिज्म और अंडर एक्टिविटी को हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सी बात यहाँ पर मैं और रखना चाहूँगी, थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन जो होता है कुछ मात्रा में सिक्रीट होता है, जिसे कैल्सिटोनिन कहा जाता है। ये हार्मोन फॉलिकल्स के बीच में मिलने वाली कुछ कोशिकाओं के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिन्हें सी सेल्स कहा जाता है। बेसिकली ये हार्मोन जो है वो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेगुलेशन है, ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। तो इस हार्मोन का कम मात्रा में सिक्रीट होना भी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, और जिसके कारण से बोन्स जो होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर भी अपना प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होने के साथ साथ बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। बॉडी की BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम इस ग्लैंड का